नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भोलानाथ बच्चन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसी के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक। आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, उसमें भाजपा की जीत कैसे हुई और कांग्रेस की किस तरह से हार हुई। तो भैया ये बताइए कि ऐसी कौन सी गणित भाजपा ने खेली जिससे कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। मध्य प्रदेश में इतना शोर शराबा था कि हार रही है, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जमीन पे ऐसा कुछ नहीं था। जनता में भाजपा वहां लोकसभा चुनाव के बाद, चुनाव के पहले दोनों सत्यता तो ये। दूसरा, बीजेपी की लीडरशिप वहां बहुत अच्छी है, वहां काफी नेतृत्व करने वाले थे। बीजेपी ने चुनाव को सीरियसली लिया, अपने सांसद को लगाया, अपने एमपीज को लगाया, मिनिस्टर्स को लगाया और पूरे ग्रुप को लगाया। कांग्रेस के पास ऐसी कोई बात नहीं, इनके पास नेतृत्व ही था नहीं था। सबसे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के मुंह पे पेशाब जिस शख्स ने किया वो भाजपा का कार्यकर्ता बताया गया। आदिवासियों के साथ वहां रेप की कई घटनाएं हुई, इसके बाद भी वहां बीजेपी जीतती है इतने प्रचंड बहुमत से। तो इसके पीछे सिर्फ कांग्रेस का नकारापन ही। दूसरी चीज ये जनता को नहीं समझा पाए। तीसरी चीज ये है कि जनता जब दोनों को तोलती है तो बीजेपी को इनसे ज्यादा अच्छा मानती है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जहरीली, मतलब दो जहर में से पहचानना है तो इसमें देखते हैं कि जिसमें कम जहर है उसको चुनो, इसलिए ये चुन ले गए। तीसरी चीज भाजपा कम जहरीली और ज्यादा जहरीली। और एक चीज और जो वहां हुआ है वो कांग्रेस ने किया, जो हम आपको अभी बता रहे हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार से आते हैं, राज रतन अंबेडकर। काफी उनको दलित जो पूरे देश का है, उनको बाबा साहब के परिवार का अंश मान के उनकी बड़ा सम्मान करता है। तो उनका उपयोग उसने कांग्रेस ने अपने मंच पर कर दिया और यह आदमी भी बिक गया। बात तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही करता है, लेकिन यह आदमी भी बिका और कांग्रेस के चुनावी मंच पे गया और वहां मंच पे नाटक भी हुआ, कई जगह उनके चरण धोए गए। तो वहां जो दलित समाज था, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला, उससे प्रभावित हुआ। और इस तरह से एक जहां उनका प्रोग्राम हुआ 26-27 विधानसभाओं में असर पड़ गया। जहां उनका प्रोग्राम हुआ था कुछ 8,000, 10,000, 15,000 वोट ट्रांसफर हो गए, कट गए। लेकिन वो दलित जब ट्रांसफर हुआ तो बसपा से ट्रांसफर हुआ तो वो कांग्रेस के पास नहीं गया, फिर वो कम जहर वाले बीजेपी के साथ चला गया। 26-27 सीट तो ऐसे भाजपा के वहां जीत गई है जिसपे किसका ध्यान नहीं, अगर ध्यान दें तो इसलिए दिखाई देगा। भैया जैसे आपने कहा कि बसपा का वोट वहां चला गया, तो जो इंडिया गठबंधन था उसमें क्या बसपा नहीं था? नहीं, इंडिया गठबंधन में तो बसपा शुरू से उन्होंने कहा हुआ है कि हम तो अकेले रहेंगे, अकेले थे। समाजवादी पार्टी के लोग वहां नहीं थे? नहीं, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक वहां कुछ है ही नहीं है। मध्य प्रदेश में आप जाके पता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो यादव समाज है, अहीर समाज है, जो यहाँ यूपी में जिसको आप बेस कहते हैं समाजवादी पार्टी का, पहले से वहां वो बीजेपी के साथ ही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आपको आश्चर्य होगा सकी मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी ने भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का इस चीज को संभाल ले तो इसको आगे बहुत सा लाभ मिल जाएगा। ये मध्य प्रदेश की ये कथा है। यानी कि क्या मतलब कि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस लड़ी, वो इंडिया गठबंधन के थ्रू न लड़के अकेला लड़ी? इंडिया गठबंधन का स्टेट में कोई तालमेल था ही नहीं। यही तो उनका अखिलेश यादव जी का इनका झगड़ा है। अखिलेश समझते थे कि है, जबकि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का इसमें तो कुछ है नहीं, सेंटर में देखेंगे। तो इंडिया गठबंधन का ऐसे भी कोई मायने नहीं। या राजस्थान में जैसा माना जाता है कि वहां पे हमेशा सरकारें
एक बार भाजपा और एक बार जो है कांग्रेस की होती है, तो उसको तो आप मान सकते हैं। लेकिन आप छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं? वहां तो काफी भूपेश बघेल जी काफी कद्दावर नेता और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो वहां ऐसा उलटफेर क्या हुआ, तो कैसे मतलब वहां बदलाव आ गया? ये जो मीडिया में आप देखते हैं, सुनते हैं, उसमें और जमीनी हकीकत बहुत उलट है। भूपेश बघेल के पिताजी उनके खिलाफ प्रदर्शन करें अरे और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर रहते रहते अपने बाप को गिरफ्तार करा के जेल में कुछ देर के लिए थाने में बैठवावे, वैसे चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस समझ रही कि बहुत सफल चीफ मिनिस्टर। ये घटना आपको मालूम है, हुई 3 साल भर पहले। दूसरा चीज कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है बहुत सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों का इलाका है, ट्राइबल्स का इलाका, तो वहां के लोग बहुत सीधे हैं और ये इनका मिजाज ही एक तरह से बीजेपी प्रो है। क्योंकि आप देखेंगे जितनी ट्राइबल्स कौमें, छोटी छोटी ट्राइबल्स कौमें हैं जो आज जनजातियां हैं, इनके सारी मेंटलिटी, इनके अपने जो थोड़ा रीति रिवाज छोड़ दें तो इनकी सारी मेंटलिटी हिंदुइज्म से ही प्रभावित है। बहुत सी चीजें इन्होंने अपनी अलग कर लिया है, क्योंकि हिंदुइज्म में इनको कोई स्थान नहीं था, तो ये बाकी चीजें अपने, लेकिन इनका कन्वर्सन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहुत कम हुआ है, अगर झारखंड में ज्यादा हुआ है। तो ये उस मेंटेलिटी के भी यहाँ। दूसरा, इन जातियों को जिनका पेट नहीं भर रहा है, उनको जहां लाभ मिलता है, तो भाजपा ने ज्यादा लाभ पहुंचाया है 15 साल में रमन सिंह ने। मोदी जी ने मंच से कहा कि और मोदी जी ने 5 साल की गारंटी है। मोदी जी का जादू, जिस तबीयत से वो भाषण करते हैं और जिस दिल से समझाते हैं मंच से और उद्गार को प्रकट करते हैं, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। इनके यहाँ तो कोई है ही नहीं कांग्रेस के पास, इसलिए छत्तीसगढ़ जीते हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जैसे तेलंगाना के में अच्छा वहां पर क्या हुआ ऐसे कि वहाँ भाजपा ने कोई उलटफेर नहीं किया? तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कुछ था भी नहीं, न है। वहां पे चंद्रशेखर राव से लोग उब गए थे, इसलिए कांग्रेस को ले आए। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि तेलंगाना में, आपको एक उदाहरण से बताऊंगा, उससे समझ में आएगा कि तेलंगाना में जहां कांग्रेस कमजोर थी, वहां भाजपा ने अपना वोट शिफ्ट किया है कांग्रेस को, और जहां कांग्रेस कमजोर थी, उसने अपना वोट बीजेपी को शिफ्ट किया है। एक उदाहरण बता रहा हूं। त्रिपुर, वहां पे जो त्रिपुर विधानसभा है, वहां पे बीएसपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर RS प्रवीण चुनाव, ये IPS रहे हैं, तो वहां पे आप उनका जो रिजल्ट देखें तो डॉक्टर RS प्रवीण तीसरे नंबर, 50,000 से ऊपर वोट पाए। जहां तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनती है, वहां त्रिपुर सीट पे कांग्रेस का कैंडिडेट 8,000 वोट पाता है। आप उसको देखेंगे, और वहां से बीजेपी जीत जाती है। मतलब कि जब कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत थी, तो कांग्रेस हारती, तो इस पोजीशन में नहीं हारती। लेकिन उसे देखने से ये लगता है कि ये जो कांग्रेस में, जब उनको लगा कि ये बीएसपी जीत जाएगी, तो इस तरह से वोट ट्रांसफर होकर जो वोटर बसपा को नहीं पसंद करता है, तो वो कांग्रेस का वोटर बीजेपी को ट्रांसफर हो गया, और बीजेपी का वोटर कांग्रेस के 20-30 सीट ऐसी है वहाँ। मतलब कुल किस तरह का वहाँ जो सामाजिक वो विभेद होता है, नहीं, वहाँ जादू का कोई असर नहीं है। बस वो क्या एंटी इनकम्बेंसी थी उनकी, राव साहब की,
और दूसरी ये जो है इस तरह के, तो तेलंगाना में परिवर्तन चाहते थे लोग, परिवर्तन हो गया है, कांग्रेस आ गई है, बाकी अब तो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये थे भोलानाथ बच्चन जी, Thank you. वरिष्ठ Thank you. पत्रकार।